स्थितियां हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनीष शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष भाई। बात ये हो रही है कि आज वर्तमान में देखा जाए तो पर्यटन, केवल पर्यटन को कह देना कि ये पर्यटन है, ये घूमने फिरने का पर्यटन है, वो नहीं है। पर्यटन में अब धार्मिक पर्यटन भी एक बड़ी भूमिका निभाने लगा है। आप देखें कि बनारस हो, अयोध्या हो, जैसे जैसे अयोध्या डेवलप हुआ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जहाँ जहाँ सुविधाएं मिलती जा रही हैं लोग जा रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर जो धार्मिक पर्यटन है उसे लेकर आप देखेंगे बड़े बड़े आयोजन भी हुए हैं, प्रचार प्रसार भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े होटलियर्स आए हैं। उन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, उनको लगा है कि ये भी एक बड़ा आय का साधन है, मतलब कि वो भी रोजगार भी दे रहा है, आपको आर्थिकी में मजबूत भी कर रहा है। लेकिन जब हम इन छोटे आयोजनों को करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो उस पर राजनीति हो जाती है कि भाई आप यहाँ पर इस तरीके की बातें कर कर देश के जो लोकतंत्र हैं उसके ऊपर फिर बहुत सारे सवाल खड़े करने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में तो ऐसा है ही नहीं, सभी धर्म रहते हैं। अरे भाई ठीक है, सभी धर्म है, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि आप अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे? हर जगह होता है, पूरे विश्व में जहाँ जिसका है वो कर रहा है। तो आज इसे लेकर आप क्या देखते हैं कि जो आया, जो बदलाव आया है, जो लोग अब धर्म की ओर जाने लगे हैं, धार्मिक पर्यटन ने बूम ली है बड़ी, और ये एक आर्थिक ग्रोथ का इंजन हमने कहा है कि ये हुआ है। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं मनीष जी? संजय जी, बिल्कुल मैं आपकी ही बात से सहमत जताते हुए आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी हमारा तो पूरा जीवन और जीवन पद्धति ही जो है वो पूरी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पूरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। आप ये समझिए कि ये अलग अलग कड़ियां नहीं है। हमारे यहाँ ना किसी को अलगाव से देखा जाता है, ना विभाजन से देखा जाता हम्म, है। जब आप धर्म की बात करते हैं तो वो धर्म सब समान होते हैं, चाहे वो आगरा का पर्यटन ले लें। अब आप ये देखिए कि सरकारों की और राजनीति की एक अलग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल जो समाज है, हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आस्था का कुंभ लगा तो उसमें कम से कम 66 करोड़ लोग जो है, 66 करोड़ लोग आए, और वहां पर कोई विभाजन नहीं रहा। सबकी दुकानें जो थी वो खत्म हो जाती थी, खाने का सामान नहीं मिलता था, छोटी छोटी चीजें, नीम की जो जो दातून बेच रहा था उसने भी करोड़ों रुपए कमा लिए। तो ये हमारी एक समाज की विशेषता है। मैं दो उदाहरणों से आपको स्पष्ट करूंगा। मैं जब छोटा था तो मान लीजिए किसी खिलौने का मैंने कहा कि मुझे एक खिलौना चाहिए, तो माता जी ने कहा कि ऐसा है, जब मेला लगेगा, जब रामलीला का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो वहां पर आपको मैं दिला दूंगी ये। और वो चीजें जब मेले में जाते थे तो ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, तो सारी जो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी मैं विश्व हिंदी दिवस पे श्रीलंका कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने प्रोग्राम किया, तो मैं वहीं से आज आया हूं। तो जी वहां पर एक लक्ष्मण सिंह रत्ने जी हैं, वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में है। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप हिंदुस्तान आते, आप देखते प्रयागराज में इतने करोड़ लोग जो हैं, वो पूरा सागर था आदमियों का। तो उन्होंने कहा, मुझे मतलब संशोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा सागर तो था लेकिन प्रबंधन बहुत अच्छा था। वहां पर इतना बड़ा आयोजन हुआ, लेकिन कहीं भी कोई इतना बड़ा अगर श्रीलंका में हो जाए तो कोई संभालने वाला नहीं है, और वहां पर आम आदमी संभाल रहा था। तो हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें कहीं आप जब किसी से मिलते हैं तो उसका नाम नहीं पूछते हैं, ना उससे ये पूछते हैं कि भैया क्या है तुम्हारा कर्मकांड, कौन है, जनेऊ हो, धारी हो, नहीं हो। हम लोग जो है एक दूसरे से सहज भाव से मिलते हैं, और इसीलिए हमारा समाज जीवंत है, आज तक चल रहा है। और निश्चित रूप से जब सरकारें आती हैं तो उस दिशा में नीति बनाती हैं। आप देखिए 2017 तक स्थितियां क्या थी, केवल 13% जो है वो पर्यटन में हमारा योगदान था। आज पूरे भारत में जो धार्मिक पर्यटन है, जो घरेलू जो हमारे यहाँ जितने पर्यटक हैं, ये उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो नंबर 1 है। 20% जो है हम योगदान दे रहे हैं पूरी जीडीपी को। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आप देखिए, एक नहीं कितने कॉरिडोर बन गए हैं, कॉरिडोरों की पूरी 12 सर्किट जो है, मतलब हमारे यहाँ 13 मंडल हैं और 12 सर्किट पूरी तरह से डिजाइंड है, जो तीर्थ पर्यटन है। आप देखिए, चलिए अयोध्या को देख लीजिए, काशी को देख लीजिए, डेवलप हो चुके हैं। लेकिन विंध्य क्षेत्र को देखिए, अभी वृंदावन सर्किट डेवलप हो रहा है, उसके बाद में चित्रकूट है, सारी चीजें हैं। आज कहीं भी आप जाएंगे, सबसे बड़ी पर्यटन की सफलता होती है सुगमता, सुविधा।
वो सब मिल रही है। आप सीधे सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं, इतनी भीड़ इसीलिए जा रही है कि वहां तक पहुंच पा रही, वरना अगर हम मान लीजिए एक दो शहरों पहले ही रोक दिया जाए तो आदमी नहीं पहुंच पाएगा। और यही उपलब्धि है, और ये उपलब्धियां निश्चित रूप से सरकार के माथे जाती हैं, और इसमें कहने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए तो अच्छा कि डॉक्टर जो साहब, फिर वर्तमान लोगों को सरकार है ऐसा क्यों उसने लगता है कि इस पर पर्यटन को आगे राजनीति बढ़ा। की जाए? धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की बात आती है तो कहा जाता है कि आप तो एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आप किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी, आप ये बताइए 2017 से लेकर अभी तक हो गया, कौन सा धर्म घट गया? हम्म। सब धर्मों की अपनी आजादी है, सब धर्मों को अपना वो है। इवन जो आप ये देखिए ग्रोथ में जो बढ़ोतरी हो रही है वो समाज की है, मतलब हर आदमी अपना योगदान दे रहा है, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। और मुस्लिम को जितनी जो जिस तरह की सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए, वो कहीं भी उन पे एक भी अगर कटौती की गई हो तो आप स्पष्ट रूप में कीजिए। सरकार ने अपना काम किया है, जनता भी अपना काम कर रही है। अब विपक्ष किस तरह से नरेटिव आजकल जो चल रहा है वो एक अपने आप में बड़ी बात होती है कि आप किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। मतलब सरकार अपना काम करती है, सब बात जब हिंदू धर्म की आती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं, मतलब सीधा सीधा कहा जाए, आप देखें कि रामचरितमानस पर भी टिप्पणी हो जाती है तब तो। बिल्कुल। आप ये देखिए अगर टिप्पणियां हो रही तो जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। हाँ। आप 2014 से परिणाम देख रहे हैं। आप सकारात्मक मुद्दों में अगर जनता को लाते हैं, कोई जन आकांक्षाओं पर निर्भर मुद्दे हैं तो उन पर बहस हो सकती है। लेकिन आप अगर अयोध्या पर बहस करेंगे, वहां कहेंगे कि मंदिर बना दिया और उसके बाद में आपने क्या दिया लोगों को, तो लोग बोलेंगे कि यहां पर रोजगार दिया, यहां पर होटल दिए, यहां पर लोगों की जेबें भरी हुई हैं, ये लोग बोलेंगे। उसमें गरीब अमीर मुस्लिम हिंदू सब शामिल हैं। कोई आदमी देखकर नहीं जाता है, किसी को ये नहीं लिखा है कि ये मुस्लिम की दुकान है तो यहां हमें नहीं खाना है। जब भूख लगेगी तो आदमी जाता है। और जो दुकानदार है या जो भी उस चीज का सभी वो को है, जो रोजगार हुनर है, वो देखिए आप, मिला ना रोजगार, तो सबको मिला जी रोजगार। बिल्कुल मिला। बनारस के अंदर रोजगार मिला, अयोध्या के अंदर मिला, जहां भी थे हमारे अब बने ही थे तीर्थ स्थान इसलिए कि वहां आसपास बिल्कुल के लोगों का जो रहन सहन है वो सुधारा जाए, उसमें सुधार हो, उसके अंदर और कुछ उनके लिए आए, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो एक आपस में एक वैचारिक जो मतभेद है वो खत्म हो। और जो छोटी मोटी जो बातें की जाती थी, मैं छोटी मोटी इसलिए कह रहा हूं कि लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बताई कि हमारे यहाँ छुआछूत रही है, जबकि हमारा धर्म जो है वो छुआछूत की बात तो कभी आई नहीं। लेकिन उसके बाद भी बताया गया कि नहीं, ऐसा ऐसा बहुत